नाज़रीन, महंगाई के हाथों दम तोड़ते इंसानों पर जिस जालमाना तरीके से बिजली के कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उससे वो बिलबिला उठे हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज से रावलाकोट, कराची और लाहौर समेत बहुत से शहरों में एहतजाज शुरू है। शदीद गम, गुस्से और मायूसी में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वो बिजली के बिलों को जला रहे हैं, चीख और चिल्ला रहे हैं। बिजली के बिल जारी करने वालों को इससे कोई गर्ज नहीं नाज़रीन के कोई जीता है या मरता है। इन्हें बस एक हुक्म है कि अवाम की चमड़ी उधेड़ो और उनसे बिजली के बिल पाई वसूल करो, क्योंकि IMF का फरमान यही है। नाज़रीन, जिस शख्स की आमदन 30,000 रुपये माहाना हो, अगर इसका बिल 20,000 रुपये आ जाएगा तो क्या वो जीते जी मार नहीं जाएगा। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म ने लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए इतवार को काबीना और बिजली के माहिरीन को तलब किया था। कागर साहब को मालूम होना चाहिए कि माहिरीन सार्फिन को रिलीफ देंगे या IMF को जवाब देंगे। जनाब वज़ीर आज़म ने सादगी और कफ़ायत जारी इख्तियार करने के बारे में फ़ग़ज़ व नसीहत की, मगर जब वो जुड़ा वाला गेट तो पूरे शाहाना प्रोटोकॉल के साथ ये गरीबों के टैक्सों पर तो नाज़रीन एक अवामी वज़ीर आज़म को ये शान और शौकत ज़ेब नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा राठौर। आप देख रहे हैं राठौर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, महंगाई के हाथों दम तोड़ते इंसानों पर जिस जालमाना तरीके से बिजली के कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उससे वो बिलबिला उठे हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज से रावलाकोट, कराची और लाहौर समेत बहुत से शहरों में एहतजाज शुरू है। शदीद गम, गुस्से और मायूसी में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वो बिजली के बिलों को जला रहे हैं, चीख और चिल्ला रहे हैं। हुक्मरानों को खुदा के गजब से डरा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ बेबस ऐसे हैं कि उनका कोई बस नहीं चलता, तो खुदकशी के जरिए जिंदगी का चिरागे गुल करके दुनियावी दोज़ख से निजात हासिल कर रहे हैं। ताजरों की कई तंजीमों की तरफ से शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि नाज़रीन जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक ने 2 सितंबर को कराची से लेकर चित्राल तक अवामी एहतजाज की कॉल दी है। बिजली के बिल जारी करने वालों को इससे कोई गर्ज नहीं नाज़रीन के कोई जीता है या मरता है। इन्हें बस एक हुक्म है कि अवाम की चमड़ी उधेड़ो और उनसे बिजली के बिल पाई वसूल करो, क्योंकि IMF का फरमान यही है। नाज़रीन, जिस शख्स की आमदन 30,000 रुपये माहाना हो, अगर इसका बिल 20,000 रुपये आ जाएगा तो क्या वो जीते जी मार नहीं जाएगा। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया के जरिए दुनिया की हर मुल्क की खबर अमीर गरीब हर किसी तक पहुंचती है। अगर स्वीडन का वज़ीर आज़म आम लेन से गाड़ी को ड्राइव करके दफ्तर आता है, अगर बरतानवी वज़ीर आज़म के पास खानसामे होते हैं ना खादमाएं, और अगर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर रात 2 बजे तक मेहमानों को रुखसत करके खुद किचन में बर्तन धोती थी, तो ये आलमी मंजरनामा देखकर पाकिस्तानी सोचते हैं कि चलो गैर मुसलमानों के हाँ तो हाकिम और महकूम बराबर हैं। जैसे रियासत मदीना में तमाम शहरी बराबर थे कि अगर आम आदमी के पेट पर एक पत्थर बांधा होता था तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे होते थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 76 वर्ष के दौरान हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या हुलिया बना के रख दिया है। सफेद पोश या नीम मतवस्त क्लास का तो इस मुल्क में बुरा हाल है। नाज़रीन, वो मुनासिब खुराक खा सकते हैं, ना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना टूटी फूटी गाड़ियां या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल सकते हैं, ना अपने बच्चों को स्कूलों की फीस दे सकते हैं, और ना ही किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, 25 करोड़ आबादी में से 70-80 लाख अफराद पर मुश्तमिल एलाइट क्लास है। अमीरों, वडेरों, जागीरदारों, पीरों और अफसरों पर मुश्तमिल इस क्लास और अवामुल नास में जमीन और आसमान का फर्क है। बाज़ जिम्मेदार मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों का कहना है कि सरकारी आला अफसरों को खिदमतगारों की फौज जफर मौज कई एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल बंगले, मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल की सहूलियात मैसर हैं। अगर किसी सोसाइटी में माशी और माली मुश्किलात सब पर यकसा तकसीम हो जाए तो फिर महरूम लोगों के सीने भड़कते हुए आतिशदान नहीं बनते। जरा सोचिए नाज़रीन कि यहाँ बिजली के नाफ इतने ज्यादा क्यों हैं। पाकिस्तान में बिजली का 1 यूनिट साफिन को 52 रुपए, बांग्लादेश में 18 रुपए और भारत में 14 रुपए में पड़ता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जवाब दें कि ऐसा क्यों है।
पाकिस्तान में इतनी महंगी बिजली क्यों पैदा हो रही है? हम दरियाई और सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए काला बाग और दूसरे डैम क्यों नहीं बनाते? ये जवाब भी मुल्क की कई बड़ी सियासी जमातों के जिम्मे है कि बेनजीर भुट्टो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों ने फ्रांस ऑयल से बिजली पैदा करने वाली गैर मुल्की कंपनियों से महंगी बिजली डॉलरों में क्यों खरीदी? वतने अजीज की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी नाजरीन कि हमारे यहाँ साल के तकरीबन 10 माह शदीद नौयत की धूप होती है, मगर इस शम्स तमनाई को जाया करते हैं। हमारे पास कई इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं, हम इन्हें इस्तेमाल में लाकर बिजली पैदा नहीं करते। महंगी बिजली पर हुकूमत ने 14 किस्म के टैक्स भी आयद कर रखे हैं। फिर इस पर भी बस नहीं, इसके अलावा 40% चोरी शुदा या जाया होने वाली बिजली के बिल भी आम सार्फिन के बिलों पर तकसीम कर दिए जाते हैं। दूसरों के गैर अदाशुदा बिल अगर सार्फिन को जोर शमशीर अदा करने पर मजबूर ना किया जाए तो अवामुल नास पर कुछ बोझ कम हो सकता है। अगर ये जालमाना खेल तमाशा किसी ऐसे मुल्क में हो रहा होता जहां इंसाफ का निजाम मजबूत होता तो फिर नाजरीन दूसरों के बिल्स का 40% बोझ अवाम के कंधों से उतार कर हुक्मरानों के कंधों पर पलक झपकने में ला दिया जाता। मगर जब किसी दियार में बेचारा साहिल अपने आप को इतना मजबूर और लाचार महसूस करे और उसे कहीं से माशी और माशरती इंसाफ मिलने की तवक्को ना हो तो वो पुकार उठता है कि मैं किससे जंजीरें तर हिलाऊं, कहां से इंसाफ लेकर आऊं। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता मुल्क के शहरी अपनी आमदन का 40% से लेकर 80% तक बतौर टैक्स अदा करते हैं, मगर यहाँ हमारी एलाइट क्लास टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी के जराए ढूंढती है। चेयरमैन सेनेट की गवाही है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान गहरो गौर फिक्र के बाद पेचीदा मुल्की मसाइल का हल पेश करते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बिजली बिलों के बहरान से निजात हासिल करने के लिए चंद नहायत काबिल अमल तजवीज़ पेश की है। इनका कहना है कि हुकूमत मुफ्त बिजली देना बंद करे, चाहे ये मुफ्त बिजली किसी बड़े से बड़े अफसर को मिलती है या वापडा के अफसरान को भी मुहैया की जाती हो। मुल्क में फ्रांस ऑयल और दरामदी कोयले से बिजली की तैयारी फौरी बंद की जाए। बिजली चोरी जो मुबीना तौर पर वापडा की मिली भगत से होती है, इसको दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार दिया जाए। अवाम को आसान बिला सूद इकसात पर सोलर पैनल दिए जाए, नए डैम्स बनाकर हाइडल बिजली पैदा की जाए, नए सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स भी लगाए जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए इतवार को काबीना और बिजली के माहिरीन को तलब किया था। काकर साहब को मालूम होना चाहिए कि माहिरीन सार्फिन को रिलीफ देंगे या IMF को जवाब देंगे। जनाब वज़ीर आज़म ने सादगी और किफायत जारी इख्तियार करने के बारे में फगज़ व नसीहत की, मगर जब वो जुड़ावाला गए तो पूरे शाहाना प्रोटोकॉल के साथ गए। गरीबों के टैक्सों पर तो नाज़रीन एक अवामी वज़ीर आज़म को ये शानो शौकत ज़ेब नहीं देती। जनाब हक काकर को मालूम होना चाहिए कि अगर लोग 25 रुपए की एक रोटी लेकर खाएं तो वो 52 रुपए फी यूनिट का बिल अदा नहीं कर सकते, और अगर बिल अदा करें तो रोटी नहीं खा सकते। हम गैर अदालताना निजाम के जवाब में इनकलाब फ्रांस जैसे किसी जालिमाना इनकलाब की हरगिज़ तारीफ नहीं कर सकते। नाज़रीन, मगर हाँ, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को बकौल फाद हसन फाद मालूम होना चाहिए कि मिजाज शहर सितम को बदल नहीं सकता, ये जुल्म व जबर का मौसम भी चल नहीं सकता। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए राठौर न्यूज़ नेटवर्क। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ अपने मेजबान राठौर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।